सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के 25वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मंचस्थ प्रांतीय अध्यक्ष फादर डायनोसिसियस, निदेशक डॉक्टर मनोज डिसूजा जी, डीन डॉक्टर A.R. राजगोपालन जी, प्रोवोस्ट डॉक्टर A. अनंतरामन जी, संस्थान के समस्त विद्यार्थीगण, परिवारजन और अन्य उपस्थित महानुभाव एवं अतिथिगण, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं ऐसे सभी छात्राओं को जिनको आज उपाधि प्राप्त हुई है, मेडल सहित उपाधि प्राप्त हुई है और जिनको उपाधि प्राप्त हो रही है, मेरे भाषण के बाद उनको उपाधि मिलेगी। ऐसे समस्त छात्र छात्राओं को और उनके परिजन को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा और मजबूत नैतिक नींव आपके करियर को सफल बनाएगी और जीवन को सार्थक बनाने में उपयोगी सिद्ध होगी। भारत की सरकार ने शिक्षा को कौशल और नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक नया भारत, एक श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए इसको साकार रूप देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। उसमें क्षेत्रीय भाषा को और खेलकूद गतिविधियों को सक्रियता से अमल में लाने की कार्य योजना बनाई है, प्रावधान किया है। अभी कुछ समय पहले ही बेंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 21 गेम्स के द्वितीय चरण का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के अनेक विश्वविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोग्राम का एक हिस्सा है। निश्चित रूप से देश में खेल-कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की महती आवश्यकता है। आप और हम सब जब विश्व स्तरीय, एशियाई स्तरीय गेम्स प्रतियोगिताएं देखते हैं, हालांकि भारत का प्रदर्शन देश की आजादी के बाद पहली बार टोक्यो ओलंपिक में अच्छा रहा है, 7 मेडल हमने जीते हैं और उसके बाद 1.5-2 महीने बाद ही पैरा ओलंपिक गेम्स हुए वही टोक्यो में, जिसमें हमने 19 मेडल जीते। निश्चित रूप से ये सराहनीय है, प्रशंसनीय है और उन सब खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए उचित है। खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने की महती आवश्यकता है। युवा देश का भविष्य है। निश्चित रूप से हमारे ऊपर देश के विकास की जिम्मेदारी है। हम देश के भावी कर्णधार हैं। हमसे देशवासियों को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं।
वोकल फॉर लोकल का एक संदेश भारत सरकार ने दिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए देश भर में इसकी महती आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं बनाई है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, वेंचर कैपिटल फंड आदि योजनाओं के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारे सामने अनेक चुनौतियां भी है और उन चुनौतियों को स्वीकार करने का दायित्व देश के युवाओं का अधिक है। वैसे तो सभी नागरिकों का है, पर युवाओं से देशवासियों को अधिक अपेक्षा है। आप हम सब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। 63% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है और इन चुनौतियों को हमें स्वीकार करके देश को विकसित भारत बनाना है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की महती आवश्यकता है। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई पूरी कर ली है, भविष्य में वे अपने परिजन को ऐसी शिक्षा दिलाने की ओर आगे लाएं। समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में शुभारंभ में आपने और हमने सबने देखा, सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को व्यक्त करने की दृष्टि से हमारे पूर्वजों ने जो कहा, उनके संदेशों को यहाँ पढ़ा गया है। शिक्षा सर्वव्यापी होना चाहिए, सर्वस्पर्शी होना चाहिए, मानवीय और सत विचार पर चलने की प्रेरणा देने वाली हो। मुझे इस कॉलेज के प्रतिवेदन में इस प्रकार की बातें सुनने को और समझने को मिली। आज देश और दुनिया में पर्यावरण एक बड़ी समस्या हो गई। आजकल आप और हम सब समाचार पत्रों में और दूरदर्शन में समाचार देख रहे हैं। बहुत सारे स्थानों पर जो टेम्परेचर है वो 47%, 48% और 49% तक पहुंच रहा है और ये निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति हम सब लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, ऐसा हमको सोचना चाहिए। वृक्षारोपण की आवश्यकता है, जल संरक्षण की आवश्यकता है। जल है तो कल है। इस प्रकार की बात को ध्यान में रख करके हमें पर्यावरण को सुधारने में सहभागी बनना चाहिए। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं ऐसी बनाई है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपने स्तर पर उन योजनाओं को पूरा करने का काम करते हैं, परंतु जब जन भागीदारी उसमें सम्मिलित हो जाती है तो वो योजनाएं ठीक से सफलता की ओर अग्रसर होती है और सफल भी होती है। इसलिए जन भागीदारी आवश्यक है। देश के विकास के लिए, अपने मोहल्ले के विकास के लिए जो जो कार्य योजना कार्यान्वित होती है उसमें देख रेख करना, मार्गदर्शन करना और वो कार्य योजना ठीक से पूरी हो, इस प्रकार का प्रयास हमको करने की आवश्यकता है। देश की आजादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। किसी देश की आजादी के 75 वर्ष कम नहीं होते हैं, बहुत अधिक नहीं है, तो भी गंभीरता से विचार करने के लिए उचित समय होता है। 75 वर्ष में हम
इसके पहले क्या थे, आज क्या है और हमको और क्या करने की आवश्यकता है, इस पर विचार करते हुए हमको देश के हित में प्रयास करने की आवश्यकता है। दुनिया के 6-7 देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। भारत आदिकाल से हर क्षेत्र में संपन्न था, है, और इस संपन्नता का उपयोग करके हम भारत को भी विकसित राष्ट्र बना सकते हैं और इस पर हमको विचार करके प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत का भविष्य और एक सपना, एक विचार, एक दृष्टि, एक महत्वाकांक्षा, एक लक्ष्य और एक टीम अर्थात मास्टरमाइंड के रूप में हम प्रयास करें तो ये सफलताएं हमको मिल सकती है। मैं विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूँगा कि शिक्षा और खेल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ करके भाग ले। हमारी भारतीय संस्कृति अत्यधिक प्राचीन संस्कृति है और ये संस्कृति निरंतर सुदृढ़ बनी रहे, सुदृढ़ होती रहे, इस दृष्टि से हमको सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। आप सब अच्छे संस्थान में विद्या प्राप्त कर रहे हैं, कर चुके हैं। निश्चित रूप से यहाँ से जो आपने शिक्षा प्राप्त की है उसका सदुपयोग आप करेंगे। देश हित में, जनहित में जो सीखा है उसका उपयोग करके देश को महान बनाने की दिशा में आप प्रयास करेंगे। मैं आप सबको फिर से एक बार बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।